तैयार हुए हैं ना, पृथ्वी को नापने के लिए तैयार हुए तो क्या होने वाला था। सभी देवता खुश होने लगे। वारे राजा बलि वैसे तो दिमाग बहुत चलाता था, लेकिन आज फंस गया फंदा में। अब राजा बलि तो देख रहे हैं कि ये कैसे नापेंगे, लेकिन भगवान ने कदम को बढ़ाया है ना। उस स्वरूप की और माया ने और सूरज के अंश ढाप डाले। स्वरूप की माया ने नहीं कदम की गिनती में नहीं कदम की गिनती में तीनों ही लोग नाप डाले। नहीं कदम की गिनती जैसे ही मेरे प्रभु ने तीन ही कदम की गिनती में तीनों लोगों को नाप डाला, तीनों लोगों को नाप लिया और राजा बलि के पास आ गए। महाराज अब गिनती तो तीन ही हुई है, लेकिन 3.5 कदम मांगा था ना। कदम तो 3 ही हुए हैं, लेकिन आधा कदम और दे दो। जवाब दिया, प्रभु अब तो सब कुछ लुटा चुका हूँ, अब तो कुछ भी नहीं है, क्या दूं मैं अब। भगवान कहने लगे, मुझे क्या पता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आपने तो संकल्प किया था कि 3.5 कदम पृथ्वी दूंगा, अब आधा कदम कहाँ से दोगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। महाराज बलि खोपड़ी को पकड़ के बैठ गए। हे प्रभु, गुरु जी ने तो बहुत समझाया था कि ये छलिया है, लेकिन अब पता चला है कि वास्तव में भी ये दुनिया का छलने वाला मेरे पास ही है। अब गुरु जी की बात याद आने लगी। जवाब दिया, बचनों से पीछे तो नहीं हट सकता हूँ, केवल तो मेरे पास है, तो मेरा शरीर बाकी है, इसको भी ना पेट के भर जमीन पर लेट गए। प्रभु जो आधा कदम बचा है ना, उस कदम से मेरे शरीर को नाप लो। पेट के भर जब जमीन पर पड़ा देखा है, महाराज बलि की पत्नी ने बताया, राजा बलि की पत्नी रत्नावली पास में आ गई और जैसे ही देखा कि वही संत पास में खड़ा है और मेरे पति को पेट के भर गिरा लिया। भगवान ने जैसे ही रत्नावली को देखा, भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, महाराज कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारे शरीर को नहीं नापूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि मेरे पीछे तुम क्या से क्या कर सकते हो। मेरे तो कदम पूरे हो गए, लेकिन अब तुम खड़े हो जाइए, तुम परीक्षा में सफल हो गए। अब मेरी तरफ से आप कुछ भी मांग लो, जो मांगोगे आज मेरे मुख से वही पाओगे। रत्नावली को ये बात बुरी लग गई। जब पत्नी को बात बुरी लगी है
तो कहा कि सुनिए, ऐसे संतों की जरूरत नहीं है जिस संत ने मेरे पति से सब कुछ छीन लिया हो और हमसे ही छीन करके हमारी चीज ही हमें देना चाहता हो। हम ऐसे संत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिस भिखमंगा ने मेरे पति से सब कुछ भीख में मांग लिया हो, वो भला भिखमंगा हमें क्या देगा? तुम बामन भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं नहीं महाराज, मांगो, क्या मांगोगे? मैं देना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, सुनो, मेरी तरफ से तो तुम्हारे लिए गिफ्ट ये है कि तुम आज से पातालपुरी के राजा हो गए हो। जाइए पातालपुरी में निवास करो और तुम्हारे पातालपुरी में जो महल के 52 दरवाजे हैं, बड़े भाव से रहो उन दरवाजों में। अब जब राजा बलि को मालूम पड़ा है ना कि पातालपुरी राजधानी तो मिल ही गई, तो कहने लगे, प्रभु ये क्या किया? इच्छा तो स्वर्ग की जाने की थी, लेकिन उल्टा भेज दिया पाताल में। कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा गिफ्ट है तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट ये है प्रभु, मैं यही मांगूंगा तुमसे कि राजधानी तुमने पातालपुरी में तो दे ही दी है, लेकिन ये दान मेरी तरफ से और मुझे दो। क्या? किसको स्वीकार करो कि मेरे 52 दरवाजे हैं और प्रत्येक दरवाजे से मैं निकलूं ना, तब प्रत्येक दरवाजे पे मैं तुम्हारा दर्शन पाऊं। इतना ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही भगवान चक्कर में फंसे हैं ना, ये क्या हुआ? मैं तो छलने आया था लेकिन खुद ही छल गया। मैं तो इसे डोरी में बांधने आया था लेकिन खुद ही बंध गया। अब भगवान बच्चों से पीछे कैसे हट सकते हैं? विचार किया तथा ऐसा ही होगा, जरूर मैं तुझे दर्शन दूंगा। अब तो 52 दरवाजे है ना, प्रत्येक दरवाजे पर पहरा लगाने लगे। इस दरवाजे में से निकल के जाते हैं ना, तो इस दरवाजे पर दर्शन देते हैं, झट भाग के उस दरवाजे पर पहुंचे, झट भाग से तीसरे पे पहुंचे। अब भगवान की रेल सी बन गई, जैसे फिरकतनी घूमती है ना, ऐसे चक्कर काटने लगे। लक्ष्मी मैया को ये मालूम हुआ है कि मेरे पति इतने समय से कहाँ गए, रोती रोती भटकने लगी। नारद बाबा के पास आई, नारद जी मेरे पति को देखा है। नारद कहने लगे, वो तुम्हारे पति, तुम उनकी पत्नी, तुम्हें ये भी नहीं पता है तुम्हारे पति कहाँ है? हमें कहाँ पता है? दोनों नारद बाबा ने कुछ भी नहीं बताया। मैया रोती रोती ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने दुख का हाल सुना है और हंसने लगे, कहने लगे, सुनो, अगर पूछना ही चाहती हो ना कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो सुनो, तुम्हारे पति राजा बलि को छलने गए थे, लेकिन उन्होंने ही उनको छल लिया। राजा बलि के 52 दरवाजे हैं और तुम्हारे पति विष्णु भगवान राजा बलि के 52 दरवाजों पर पहरेदार बन के खड़े हैं, जाओ ले आओ। और जवाब दिया, लेके कैसे आऊंगी? ब्रह्मा जी कहने लगे, अब ये भी बताना पड़ेगा कि बता दो ना कि सुनो, सावन का महीना आने ही वाला है, राजा बलि की भी कोई बहन नहीं है, एक हाथ में रखा लो और चली जाओ। भैया भैया कह के हाथ में रक्षा बांध देना, और भैया अगर कुछ देना चाहे तो गिफ्ट में भाई पहरेदार को मांग लियो। अगर वो पहरेदार ना मांग पाए तो कभी नहीं मिल पाएंगे। एक ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी ने। मैया रोती रोती जब चली है वहां,
श्री राधे, जय श्री राधे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जब लक्ष्मी मैया चली है हाथ में रखा लिए, बलि महाराज के द्वारे पे आई, भैया भैया कह के आवाज लगा रही और हाथ में झट से रखा बांध दिया। महाराज बलि सोचने लगे माँ की जाई तो कोई बहन भी नहीं थी, धन्य है तो भगवान ने बहन तो भेजी। जवाब दिया भैया रखा तो बंधवा लिया, अब कुछ गिफ्ट मिलेगा रिटर्न। जवाब दिया क्या मांगोगी मांगो, आज वही मिलेगा तुम्हारे भैया के पास से। जवाब दिया भैया अगर देना ही चाहते हो ना तो जब जैसे ही मैं तेरे द्वार से आई ना तो तेरा पहरे लगा रो है ना पहरेदार, मुझे बहुत अच्छा लग गया है, मुझे बहुत भाग गया है, वो मेरे दिल में समा गया है। अगर देना चाहते हो तो रिटर्न गिफ्ट वही दे दो। बलि सोचने लगे ये बहन ऐसी वैसी नहीं है, ये मालूम पड़ता है कि जो पहरा लगा रहा है ना दुनिया का रखवाला, उसी की पत्नी मैया लक्ष्मी आ गई। जवाब दिया नहीं 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 बहना, वह पहरेदार है, छोड़ के तुम्हारी सौगंध, तुम चाहे कुछ मांग लो चाहे कुछ दे दूंगा, लेकिन वह पहरेदार को ना। जवाब दिया नहीं भैया देना चाहते हो तो पहरेदार को दे दो वरना मैं जा रही हूँ। राजा बलि सोचने लगे ये उदास होकर लौट गई, फिर भी नहीं अच्छा है, विचार करने लगे कोई बात नहीं है जाओ। खूब दर्शन पा लिए, मैया लक्ष्मी पहुंची है, विष्णु भगवान को देखा बड़ी मस्ती में पहरा लगा रहे हैं, प्रणाम किया है, चरण स्पर्श किए, प्रभु आप यहाँ। विष्णु भगवान कहने लगे आपको कैसे पता चला मैं आऊं। जवाब दिया पागल हो गई भटकते भटकते, नारद ने भी नहीं बताया, ब्रह्मा जी ने बताया कि आप यहाँ हो। विष्णु भगवान कहने लगे हे देवी तुमने तो मेरी जान को ही बचा लिया, मेरी तो ऐसी यहाँ रेल बन रही थी कि मुझे पता है मैं कितना परेशान था। क्योंकि ध्यान रखना भगवान को किसी ने भी नाच नहीं नचा पाया। भगवान कहते हैं अगर मुझे नाच नचाया है ना तो भक्त ने मुझे ऐसा नाच नचाया है कि मैं उसके नाच से नाचते नाचते परेशान हो गया। कहते हैं ना भक्त के वश में है भगवान। तो मैया लक्ष्मी विष्णु भगवान को वहां से लेके अपने परम धाम के लिए आई है। बोली नारायण भगवान की, लक्ष्मी मैया की। कल के लिए आप सभी भक्त ध्यान रखेंगे कि कल बहुत प्यारी कथा है। राजा हरिश्चंद्र की लीला होगी। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की आन को कैसे नहीं तोड़ा था, धर्म के पीछे क्या क्या डिगा दिया, क्या क्या नहीं खो दिया। कल श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म होगा मैया कौशल्या के द्वारा। और कल ही मेरे गोविंद भगवान जेलों के बीच मैया देवकी के उदर से अवतार लेके आएंगे और कृष्ण भगवान के झांकी के लिए माताएं छोटे से बाल गोपाल के लिए वस्त्र लेके आएंगी और बधाई के लिए टॉफी बिस्किट जो भी मेवा मिष्ठान है वो लेके आएंगी और भारी से भारी संख्या में आए। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कल पीले वस्त्रों में आना है, ठीक है, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा। बोली बाकी में हरे लाल की। एक बड़े भाव से बोलेंगे हो जब से तुम संग लो लगाई तो मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ। शोक है ना, कोई दुख का पहाड़ तो नहीं टूट रहा है यहाँ, नहीं ना, यहाँ तो आनंद लुट रहा है। मजा और आनंद शब्द में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ मजा नहीं है, मस्ती राम नाम की मस्ती चढ़ रही है और जो भी मस्ती को चढ़ाना चाहे ना चढ़ा लो। जोर से हाथ बंधे हुए और जोर से
तू बस मेरी आई। शादी के लिए खड़े हो जाएंगे। बड़ी बाकी बिहारी लाल की, सामने सरकार की। ज्यादा से ज्यादा हुआ करे तो सर को ढक लिया करो, क्योंकि पूजा में जब आरती के समय कभी भी ध्यान रखो, यही नहीं कभी सिर खुला नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है। शिवा न न शशांको न पावक,
यद्गत्वानिवर्तन्ते तद्धामो परमं मम इदगो हविर्विरम्मे यद्रवैरवं सर्वगणको सत्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुसं लोकशनि भयशनि अगले प्रजा पहनां मे करो वन्नम अयोरे तो वशवासु भक्तै भर दिया उतार सखी सखी न लग जाए संभालोरी सखी यारे